हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट कक्षा। आज पहली बार हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एसएससी के किसी एग्ज़ाम का इंग्लिश का कोई लेक्चर, यानी कि इंग्लिश सेक्शन में हम पहली एंट्री कर रहे हैं आज। ऐसे ही मैं कोशिश करूँगा आगे जल्दी जल्दी और भी लेक्चर्स रिकॉर्ड कर लेंगे इंग्लिश कर ही। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर में लास्ट ईयर यानी कि 2025 में जो एरर्स आए थे उनमें से कुछ एरर्स अगले लेक्चर में और ज़्यादा अगर आप चाहोगे तो ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है बाय द टाइम दे अराइव द कॉन्सर्ट हैड एंडेड। अगर मैं इसमें भी थोड़ी इसकी सेंस भी लगाऊं तो ये कहना क्या चाह रहा है कि जब तक वो पहुँचे कॉन्सर्ट ख़त्म हो चुका था। तो कॉन्सर्ट कॉन्सर्ट कब ख़त्म हुआ? पास्ट में। तो पहुँचे भी तो पास्ट में ही होंगे, है ना। तो यानी कि यहाँ पे एरर क्या अराइव में दूंगा मैं। पहली बात, अगर यहाँ पास्ट ऑफ पास्ट लिखा है तो पास्ट ऑफ पास्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट टेंस कभी डायरेक्ट नहीं आता, उससे पहले कोई पास्ट का एक्शन जरूर हुआ होगा। यानी कि पहले ही अगर कॉन्सेप्ट खत्म हुआ है तो उससे उसके बाद वो आए होंगे, है ना। पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब क्या होता है? जैसे अगर कोई एक टाइम लाइन है, ये अगर टाइम लाइन है, एक सेकेंड बस। हाँ, जैसे एक टाइम लाइन है, इसमें क्या होता है, अगर समझ लो यहाँ पे प्रेजेंट है तो इस ये प्रेजेंट में इससे आगे की घटना सारी फ्यूचर होंगी, है ना। और इससे पहले की घटना सारी पास्ट होगी। लेकिन पास्ट में भी एक घटना जो पास्ट से भी पहले हुई होगी। जैसे समझ लो एक घटना हुई 1970 में, एक घटना हुई 1430 में। तो ये घटना इस वाली से अगर मैं कंपेयर करूँगा वो पास्ट ऑफ पास्ट है, यानी कि भूतकाल का भी भूतकाल है, यानी बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। तो इस चीज़ में यहीं पर अप्लाई करो। अगर यहाँ पे पास्ट ऑफ पास्ट आ रहा है तो उससे पहले कोई पास्ट तो शो करना पड़ेगा तो मुझे। तो यहाँ भी एक एरर है। यहाँ पे होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको अराइव लिखनी होगी, अराइव्ड सॉरी। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और, एक चीज़ हमेशा का वैसे ध्यान रखिए, जनरली ऐसा ही होता है, हमेशा नहीं लेकिन जनरली ऐसा ही माना जाता है कि जब कभी भी आपके क्वेश्चन में बाय द टाइम या बाय टाइम आए तो चांसेस यही बनते हैं कि आपका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा कि यहाँ पे तो आपको पास्ट ऑफ पास्ट देगा यानी कि परफेक्ट टेंस देगा। ठीक है, यहाँ पे ही एरर देगा और यहाँ पे हमेशा V2 आता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एरर हुआ बी ऑप्शन में, अराइव नहीं अराइव्ड आना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा, ये तो सबसे ज़्यादा आसान है। कोई भी सीनियर जूनियर जिसमें लास्ट में IOR आता है ना, उसके साथ देन कंपेरेटिव डिग्री नहीं आता, उसके साथ टू कंपेरेटिव डिग्री आता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि कंपैरिजन ना हमेशा दो सिमिलर लोगों के बीच में किया जाता है जो समान डिग्री के हों। जैसे अगर एक ऑफिस है, ऑफिस में दो एम्प्लॉय हैं, उनका कंपैरिजन किया जाए तो ठीक बात है। लेकिन एक एम्प्लॉय का एक मालिक के साथ कंपेयर थोड़ी किया जा सकता है। तो सेम इसी सिचुएशन में एक इंसान सीनियर है और एक इंसान जूनियर है, तो सीनियर जूनियर का कंपैरिजन कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हमेशा सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, तो ये सेम लेवल के नहीं होते, ऊपर नीचे होते हैं। या तो उसके इन्फीरियर होगा कम होगा, या तो उसके सुपीरियर होगा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इनके साथ हमेशा टू लगता है ना कि देन। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। शी हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 5 ईयर। अच्छा, पहले आप खुद अटेम्प्ट करना, खुद सोचना, उसके बाद मेरा वो देखना कंसर्न क्या है। अब एक बताओ, जैसे देखो शी है, सी के साथ हैज़ आता है, बीन टीचिंग भी ठीक है। अच्छा, सिंस फॉर का फॉर्मेट बनता है, ये टेंस कौन सा बना? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस बना और उसके साथ सिंस फॉर आता है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है किसमें? इसमें सिंस में। सिंस में क्या गड़बड़ है भाई? ठीक है, इस सेंस में गड़बड़ है। गड़बड़ है क्या, वो मैं बताता हूँ अभी, एक सेकंड बस। हाँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट आता है किसका? सिंस कब यूज होता है और फॉर कब यूज होता है? सिंस यूज होता है हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। मतलब जैसे मैं ये कहूँ, मैं घर से बाहर हूँ पिछले 3 घंटे से। मतलब मैं ये कहूँ कि मैं अपने घर से बाहर हूँ सुबह सुबह के 3 बजे से। तो मैंने एक पॉइंट दिया कि मैं सुबह के 3 बजे से लेकर अब तक कंटिन्यू बाहर हूँ। या मैं ऐसे कहूँ कि मैं एक कंपनी में काम करता हूँ 2019 से,
मैंने एक पॉइंट दे दिया कि 2019 एक पॉइंट है, मैं तब से लेके कंटिन्यू अब तक उसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। लेकिन फॉर कहाँ पे यूज़ होता है? फॉर हमेशा यूज़ होता है ड्यूरेशन के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मतलब जैसे मैं कहूँ कि मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, जैसे आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, या ऐसे कहेंगे आई हैव बीन वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट फॉर 5 आवर्स। मतलब मैं पिछले 5 घंटे से लेकर तो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो 5 आवर्स क्या हुआ, मेरी एक ड्यूरेशन हुई कि इतनी देर से। तो सेम ईयर इस क्वेश्चन में देखो क्या है, शी हैज़ बिन टीचिंग इन दिस स्कूल, वो एक स्कूल, इस स्कूल में पढ़ा रही है सिंस 5 ईयर। अच्छा, सिंस मैं अभी ना भी पढ़ूँ तो डैश 5 ईयर्स, 5 ईयर्स पिछले 5 साल से। यानी कि 5 ईयर्स का एक ड्यूरेशन, ना कि पॉइंट। अगर ये ऐसा कहता 5 ईयर्स की जगह पे ऐसे कह देता सिंस 2010 कि 2010 से, तो मैं इस बात को सिंस को एकदम सही मानता। लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 ईयर्स दिया है और 5 ईयर्स एक ड्यूरेशन है, और ड्यूरेशन के साथ हमेशा फॉर का यूज होता है, ना कि सिंस का। यानी कि ऑप्शन नंबर डी में इसका एरर होगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, करना क्या है, अच्छा पहले ये पढ़ो, देखो सिलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल द। यानी कि ऐसा सेंटेंस सिलेक्ट करना है जहाँ पे द एकदम सही यूज किया हो। चलो पढ़ते हैं। डॉक्टर जॉन मेट द शेक्सपियर ऑफ इंग्लैंड, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। डॉक्टर जॉन सॉ द शेक्सपियर एक्टिंग इन किंग लियर। ठीक है, डॉक्टर जॉन हैड इंस्ट्रक्टेड द शेक्सपियर टू राइट द टेम्पलेट। ठीक है, अच्छा हमें क्या, किस किस का वो देखना है, हमें दा का यूज़ सही देखा। दा का यूज़ कहाँ हुआ है, देखो यहाँ पे द शेक्सपियर है, यहाँ पे भी द शेक्सपियर है। ठीक है, फिर उसके बाद एक ये रहा द शेक्सपियर, यानी कि जनरली शेक्सपियर के साथ हर जगह द दिखेगा, ये रहा। इनमें से कौन सा वाला सही है, बस मुझे ये निकालना है। अच्छा, आपने एक जनरली ये पढ़ा होगा, कोई भी कॉमन नाउन, कॉमन नहीं सॉरी, कंपाउंड नाउन क्या बोलते हैं, मैं भूल जाता हूँ, जिसके साथ नाउन हो, हाँ सॉरी सॉरी, प्रॉपर नाउन। किसी भी एक इंसान का नाम हमेशा प्रॉपर नाउन होता है। किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता। तो देखो शेक्सपियर कौन है, एक फिलोसोफर था, एक अच्छा ज्ञाता था। तो नाम के साथ दा का यूज़ तो गलत होगा। अब लेकिन एक तो यहाँ तो चारों ऑप्शन में ही नाम दा के साथ लगा हुआ है, तो कौन सा गलत, मतलब अब सिंपल सी बात, 3 गलत है इसमें, एक सही है। अब वो सही वाला निकालना है हमें कि सही कैसे आएगा। सही वाला होगा इसमें, ये सही है, बाकी सब गलत हैं इसके अंदर। रीज़न, क्योंकि यहाँ इस वाली उसमें पढ़ो, देखो पहले ऑप्शन में डॉक्टर जॉन मैट द शेक्सपियर इन इंग्लैंड, मतलब डॉक्टर जॉन मिला शेक्सपियर से इंग्लैंड में। तो यहाँ पे शेक्सपियर कैसे यूज़ हुआ, एज अ पर्सन, कि एक व्यक्ति से मिला, और पर्सन है तो यानी कि प्रॉपर नाउन है, और उसके साथ द यूज़ नहीं होता, यहाँ पे द गलत होगा। ठीक है, इस वाले में सी वाले ऑप्शन में गलत क्यों है, यहाँ पे देखो डॉक्टर जॉन सॉ द शेक्सपियर एक्टिंग इन किंग लियर, मतलब डॉक्टर जॉन ने देखा शेक्सपियर को एक्टिंग करते हुए, तो यहाँ पे भी एज ए पर्सन ही यूज़ हो रहा है, तो गलत हुआ। और फोर्थ वाले में डॉक्टर जॉनसन हैड इंस्ट्रक्टेड द शेक्सपियर टू राइट द टेम्पलेट, यानी कि उसने शेक्सपियर को इंस्ट्रक्ट करा, तो उसने इंस्ट्रक्ट एक पर्सन को किया होगा, तो शेक्सपियर एक पर्सन है, तो यहाँ भी प्रॉपर नाउन का सेंस हो गया, तो ये गलत है। तो यहाँ पे कैसे सही है, कालिदास वाली लाइन में। तो ये बात याद रखना कि जब कभी भी हम किसी एक रिनॉन पर्सन का, यानी कि जो प्रसिद्ध इंसान है, कभी कभार क्या करते हैं, जैसे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लौह पुरुष बोलते हैं, है ना। तो ऐसे ही कुछ लोगों को हम जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं उनका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अब देखिए वाली लाइन पढ़ो, देखो क्या है कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर माना जाता है। शेक्सपियर यहाँ कोई डायरेक्ट में किसी इंसान की तरह वो नहीं कर रहा, लेकिन क्या है, एज ए पर्सन उसमें हम उसको वो मान रहे हैं, क्या नाम है, एक एग्जाम्पल किस में ले रहे हैं, एक प्रसिद्ध व्यक्ति का एक एग्जाम्पल लेके कह रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा जब कभी प्रसिद्ध व्यक्ति का किसी का एग्जाम्पल
लिया जाता है तो उसके नाम के साथ में द आसानी से लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल इसके अलावा बाकी सब में गलत है, क्योंकि इन 3 ऑप्शन में शेक्सपियर एक डायरेक्ट एक व्यक्ति के रूप में यूज हो रहा है, लेकिन इस वाले ऑप्शन में शेक्सपियर का एक उदाहरण दिया जा रहा है कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर माना जाता है, यानी कि उसकी प्रसिद्धि को यूज किया जा रहा है, ना कि एक व्यक्ति को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, देखो पढ़ो क्या है आज। अच्छा, पिछले एग्जाम में छोटे क्वेश्चन भी आए हैं, यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चन भी आए हैं। जैसे अभी आपने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा, अब देखो ये कितना सा क्वेश्चन है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन फिर ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन भी आए हैं, जैसे ये देखो आगे आगे भी आएंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो होता क्या, देखो, द टीचर हु टोल्ड हु हैड कंडक्टेड द वर्कशॉप अर्लियर along with his assistant have submitted the final report to the board before the deadline last week, ठीक है। अब देखो क्या, एक एक करके हम ना वर्ड्स को तोड़ना शुरू करते हैं कि द टीचर, तो टीचर क्या हुआ यहाँ पे, मेन सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। हु हैड इन कंडक्टेड, हु कौन है, टीचर, यानी कि अब ये वाली ये हु है ना, ये यूज हो रहा है इस टीचर के लिए। अब टीचर के लिए बताया जा रहा है क्या, हु हैड कंडक्टेड द वर्कशॉप अर्लियर, यानी कि जो टीचर वो जिसने वर्कशॉप को पहले कंडक्ट कराया था वो, अलॉन्ग विद हिज असिस्टेंट, अपने असिस्टेंट के साथ। अच्छा, तो पता क्या हो रहा है, यहाँ से लेके इस हु से लेके असिस्टेंट तक ये सिर्फ इस टीचर के बारे में एक्सप्लेनेशन ही हो रही है। अभी तक हम मेरे को इस सब्जेक्ट के लिए वर्ब नहीं मिली अभी तक। क्या हो रहा है कि पहले वर्ब मैंने सब्जेक्ट दे दिया, अब उस सब्जेक्ट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि टीचर है तो कौन है वो टीचर, उस टीचर के बारे में बात चल रही है, ठीक है। अब आगे, अब यहाँ से लेके अलॉन्ग विद असिस्टेंट तक, यहाँ तक इस टीचर को कोई वर्ब नहीं मिली। अब आगे देखो क्या है, हैव सबमिटेड। अब एक बताओ, टीचर तो एक सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर मैं सिंगुलर और प्लूरल में आज तक कंफ्यूज रहता हूँ, कभी सिंगुलर कभी प्लूरल बोल देता हूँ, उसके लिए सॉरी है। तो सिंगुलर नाउन है तो हैव तो प्लूरल के लिए आता है, तो ये ही गलत है, हैव की जगह पे हैज़ आना चाहिए था। तो इसमें यहीं पे एरर था। बाकी अच्छा, यहाँ पे देखेंगे तो ये रहा ऑप्शन बी, ऑप्शन को मैं मार्क करूँगा एज ए अपना आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले का आपको सेम वही क्वेश्चन है, आप खुद करके देखो एक बार, एक सेकंड के लिए। चलो मैं बताता हूँ क्या है। अब क्या है, ईच पार्टिसिपेंट, हमारा सब्जेक्ट क्या है, हर एक पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट मेरा सब्जेक्ट है, ये रहा। अब यहाँ से इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शुरू हो रही है, देखो, हु रजिस्टर्ड ऑनलाइन फॉर द इवेंट, जिसने, ईच पार्टिसिपेंट हु रजिस्टर्ड ऑनलाइन फॉर द इवेंट, जिसने ऑनलाइन रजिस्टर करा था इवेंट के लिए, वर गिवन। अब एक बताओ, ईच क्या होता है, सिंगल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, तो इसके लिए वर भी सिंगुलर आनी चाहिए। तो वर क्या है, वर तो प्लूरल वर्ब होती है, तो वर की जगह पे क्या आना चाहिए था, वॉज आना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द गेस्ट, वन ऑफ द गेस्ट यानी कि वन एक, ऑफ द गेस्ट स्पीकर्स यानी कि गेस्ट जितने स्पीकर आए थे उनमें से एक की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब आगे क्या हो रहा है, हु एड्रेस्ड द सेमिनार एंड इंटरेक्टेड विद स्टूडेंट्स वर प्रेज्ड वाइडली फॉर देयर क्लैरिटी एंड एंथुसियाज्म ड्यूरिंग द क्लोजिंग सेरेमनी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो, ये हु किसके लिए यूज हुआ है, स्पीकर्स के लिए, तो हु से लेके हु एड्रेस द सेमिनार एंड इंटरेक्टेड विद स्टूडेंट्स, तो ये स्पीकर के लिए यूज हुआ है पूरी फ्रेज। मतलब इस हु से लेकर स्टूडेंट्स तक ये जितना भी बड़ा ये फ्रेज यूज हुआ है, ये यूज हुआ है स्पीकर के लिए। लेकिन मेरे इस वन को, वन जो मेरा सब्जेक्ट है, इसको अब तक वर्ब नहीं मिली। वर्ब कहाँ आ रही है, ये वाली वर्ग, ये, ठीक है। और जो कि अगर मेरा वन, क्योंकि वन क्या है, वन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, वर्ब की जगह वॉज आना चाहिए था, यानी कि फिर से भी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स वर प्रेजेंट। अच्छा, नीदर और नॉर में बड़ी कन्फ्यूजन होती है, लोग बोलते हैं कि नीदर नॉर के साथ हमेशा सिंगुलर ही आता है, नहीं, ये पूरी तरह से गलत है।
नीदर नॉर के केस में क्या होता है, नीदर नॉर या ईदर और हो, दोनों में से कोई भी हो, तो हमेशा ये होता है सब्जेक्ट 1 और ये होता है सब्जेक्ट 2। जो भी हमारी वर्ब होती है ना वो सब्जेक्ट नियरेस्ट यानी कि सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग आती है, और सब्जेक्ट 2 मेरा टीचर्स है यानी कि प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, वॉज की जगह यहाँ पे वर आना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गेट लॉस्ट व्हेन वी ड्रॉ बैक फ्रॉम द एयरपोर्ट, मतलब उसने मुझे रोक लिया जाने से जब हम वापसी आ रहे थे एयरपोर्ट से। अब इसका ऐसा कुछ सेंस है। अब देखो क्या होता है, पहली बात तो याद रखा, कुछ फिक्स प्रेपोजिशंस होती हैं, जो मतलब कुछ प्रेपोजिशंस होती है जो हमेशा वर्ब के साथ फिक्स होती हैं, है ना। प्रिवेंट जनरली एरर क्या देता है, प्रिवेंट के साथ टू दे देता है, जो टू दे देगा और जो कि गलत होता है। प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम ही आएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपने पढ़ी होगी, क्या, जब कभी कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ होती है तो प्रेपोजिशन के बाद क्या यूज़ होता है, नाउन। नाउन मतलब जिरंड को ही तो हम नाउन बोलते हैं। तो प्रेपोजिशन के बाद नाउन, प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, जनरली हम जिरेंड प्रेफर करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो, ही सब्जेक्ट हो गया, प्रिवेंट उसकी वर्ब हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, और फ्रॉम क्या है, फ्रॉम इसके साथ फिक्स एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, एक ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट नाउन आएगा। अच्छा, गेट तो एक वर्ब है, तो वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसे जिरेंड बनाया जाता है यानी कि आईएनजी लगाया जाता है। तो मेरा आंसर गेट की जगह पर आएगा गेटिंग, यानी कि बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कीज आर इनसाइड द टेबल ड्रॉअर। अच्छा, इसमें क्या एरर होगा, इसमें एरर है ये इनसाइड। फ़र्क क्या होता है इन और इनसाइड, इसमें फ़र्क क्या होता है, इन दे दिखाता है किसी चीज़ के अंदर की चीज़ को, और इनसाइड का मतलब होता है लोकेशन दिखाता है। ठीक है, इन और इनसाइड का मतलब होता है कि अगर मैं कहूँ द कीज आर इनसाइड द टेबल ड्रॉअर, कि इनसाइड यानी कि उस तरफ आसपास, कि टेबल ड्रॉअर के आसपास होगी, और इन का मतलब होता है कि उसी चीज़ के अंदर होगी। तो यहाँ पर इनसाइड तो ना यूज़ करके हम यूज़ करेंगे इनको, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। इनसाइड का मतलब होता है उस टेबल ड्रॉअर के आसपास के एरिया को इनसाइड बोलेंगे, है ना। और लेकिन कीज़ तो उसके अंदर रखी होगी, ड्रॉअर के अंदर भी तो रखी होगी, तो इसलिए इन यूज़ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन सबसे आसान, वन मस्ट कीप हिज प्रॉमिस। जब हमारा सब्जेक्ट वर्ब है, सब्जेक्ट वन है, तो जो मेरा पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ करूँगा वो भी तो वन ही यूज़ करूँगा, तो हिज की जगह वंस यूज़ करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पाते हैं। द बिहेवियर ऑफ दिस स्टूडेंट्स लीव सो मच टू बी डिज़ायर्ड। अब एक बात बताऊँ, पिछले क्वेश्चन द बिहेवियर, बिहेवियर क्या है, मेरा सब्जेक्ट है। बिहेवियर कैसा, किसका, ऑफ दिस स्टूडेंट्स, इन स्टूडेंट्स का बिहेवियर। अब इस सब्जेक्ट को मेरा अभी तक वर्ब नहीं मिली, बिहेवियर की वर्ब क्या है, लीव। जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये भी लीव्स नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो यानी कि ए ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि नीदर नॉर वाले में ये पहला सब्जेक्ट है और दूसरा सब्जेक्ट है, और वर्ब हमेशा सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आती है, और ये प्लूरल है तो इज की जगह पे आर डालना होगा आपको, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। ही हैज सॉ द मूवी 3 टाइम्स ऑलरेडी। बहुत आसान, टेंस का एरर। हैज़ क्या है, परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है, और हैज़ के बाद कौन सी वर्ब यूज़ होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सॉ तो सेकंड फॉर्म होती है। सी की सेकंड फॉर्म होती है सॉ, और थर्ड फॉर्म होती है सीन। तो यहाँ पे हैज़ के साथ तो थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, यानी कि ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी, इसकी जगह पे मुझे यूज़ करना होगा सीन, मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि सीनियर जूनियर इन लोगों का कंपैरिजन तो होता नहीं है, तो सीनियर हो या जूनियर हो, इन्फीरियर हो, सुपीरियर हो, इनके साथ देन का यूज़ ना करके
हमेशा टू का यूज़ करो। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन, ही इज़ मोर स्मार्टर देन मी। हो सॉरी, ही इज़ मोर स्मार्टर, मैं अपने आप को थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट मान लेता हूँ क्या, सॉरी जो कि मैं हूँ नहीं। ही इज़ मोर स्मार्टर देन हर सिस्टर, ठीक है। शी इज़, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाई नहीं जा रही रात के ना। देखो यहाँ तो मैं टाइम दिख रहा होगा, रात के 11:30 बज रहे हैं और मैं सुबह 4 बजे का उठा हुआ हूँ। मैं बुरी तरह थक जाता हूँ ऐसा लगता है मेरे को। चलो कोई नहीं। शी इज़ मोर स्मार्टर देन हर सिस्टर। अब एक बात हो, मैंने स्मार्टर क्या है मेरा, कंपेरेटिव डिग्री। जब मैंने एक बार कंपेरेटिव डिग्री यूज़ कर ली तो मैंने मोर का क्या काम, मोर का मतलब क्या होता है, मोर इंटेंसीफाई करता है ना। मोर हमेशा, पहली बात तो सुपरलेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, और तीसरी क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री। मोर पॉजिटिव डिग्री के साथ लगाया जाता है उसको कंपेरेटिव बनाने के लिए। ये तो ऑलरेडी कंपेरेटिव है तो इसके साथ मोर का क्या यूज़, ठीक है। डबल कंपेरेटिव तो सुपर फ्लूस होकर दो बार कंपेरेटिव थोड़ी होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, शी अराइव्ड टू ऑफिस अर्ली दिस मॉर्निंग। पहली बात तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ कुछ preposition फिक्स होती हैं। तो अराइव के साथ हमेशा एट का यूज़ होता है, ना कि टू का। शी अराइव्ड एट, ठीक है। तो ये तो सिंपल preposition क्या रहता है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी नहीं। इट इज़ हाई टाइम यू स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली। अच्छा, एक चीज़ याद रखो, ये फ्रेज़ याद रखो। कौन सा, इट इज़ हाई टाइम। इट इज़ हाई टाइम लिखा हो या इट इज़ टाइम लिखा हो, हमेशा इनके बाद जो भी वर्ब लिखो वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखो। तो स्टार्ट की जगह पर यहाँ पे हमें लिखना होगा स्टार्टेड, ठीक है। ये एक फिक्स माना जाता है, सिंपल है। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, कभी भी लिखा हो तो इनके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करना, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा मेरा, डी ऑप्शन, स्टार्टेड। अगला क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन तो मैं ही पक लिया भैया। बताओ इसका आंसर तुम खुद ही, सिंपल है। नीदर नॉर के साथ सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए, इस गलत हुई तो ए ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होगा। इसकी जगह पर मुझे आर यूज़ करना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ही कुड नॉट कॉप अप विद द प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा इसमें एरर है, क्या, कॉप अप विद नहीं होता, सही फ्रेज होता है कॉप विद, अप इसमें सुपरफ्लूअस होता है। तो करेक्ट ये प्रपोजिशन, फिक्स प्रपोजिशन का सवाल था। कॉप विद होता है, ना कि कॉप अप विद होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिस रूट इज़ अ मोस्ट सेफर। एक बात, ये क्या बात हुई, मोस्ट तो हमेशा सुपरलेटिव के साथ आता है और ये तो कंपेरेटिव डिग्री है, और यहाँ देन भी कंपेरेटिव हो रहा है, यानी कि मोस्ट तो यहाँ सुपरफ्लूअस हुआ, बकवास हुआ। मोस्ट सेफर क्या होता है, मोर सेफ बोलता या सेफर देन द हाईवे कह सकता था, मोस्ट कहाँ से। और वैसे भी अगर मोस्ट यूज़ हो रहा था मोस्ट से पहले द यूज़ होना चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन, द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द कल्प्रिट। अच्छा, आपने ना सभी ने कंपाउंड नाउन पढ़ा हुआ, पुलिस, आर्मी। तो पुलिस क्या है, एक कंपाउंड है, एक पुलिस में जवानों की एक, मतलब जवानों की फौज को, मतलब एक तरह से लोगों के दल को पुलिस बोला जाता है। तो यानी कि उसमें बहुत सारे लोग हुए, तो हमेशा पुलिस एक प्लूरल माना जाता है, और प्लूरल के बाद तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, हैज़ की जगह हैव आना चाहिए। ये ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होगा। शी गेव मी अ गुड एडवाइस। आपने पढ़ा होगा भाववाचक संज्ञा, इंग्लिश में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक बताओ, एडवाइस तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन कह सकते हो इसको, है ना। अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता, है ना। ये इसका एडजेक्टिव है गुड। ये आर्टिकल किसके लिए यूज़ हुआ है, इसके लिए, इस नाउन के लिए यूज़ हुआ, क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन्स के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन ये तो अनकाउंटेबल है। तो ए यहाँ पे गलत हुआ, ए का कोई यूज़ नहीं है। सी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हुआ। फिर से आ गया, ये कितनी बार आया है। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर,
ठीक है। शी इज एंग्री अपॉन मी, पहली बात तो एंग्री अपॉन नहीं होता, एंग्री ऑन होता है, ठीक है, एंग्री ऑन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हुआ। आई रिटर्न बैक फ्रॉम मुंबई, सुपरफ्लुअस में कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, है ना। रिटर्न का मतलब ही वापसी आना होता है, तो रिटर्न के साथ कभी भी बैक का यूज़ ना करें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हुआ। विच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस यूजेस द आर्टिकल इफ रिक्वायर्ड बिफोर द वर्ड ऑनर, यानी ऑनर से पहले सही आर्टिकल का यूज़ क्या है। देखो ऑनर क्या है, ऑनर एक नाउन है, यानी कि नाउन से पहले एक आर्टिकल तो आना चाहिए, ठीक है। इट इज़ द ऑनर, द एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए आता है, तो यहाँ कोई ऑनर, इट इज़ द ऑनर टू बी हियर, कि कोई स्पेसिफिक बात तो करी नहीं, तो दा तो गलत है यहाँ पे, ठीक है। इट इज़ एन ऑनर टू बी हियर, चलो देखते हैं, इसको रखते हैं। इट इज़ ऑनर, तो ऑनर तो एक नाउन है, नाउन से पहले आर्टिकल होना चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन गलत, अच्छा ए वाला पहले ही गलत था। इट इज़, अच्छा अब सवाल अटकता है एन ऑनर या ए ऑनर। अब कोई कहेगा भैया ए ऑनर आना चाहिए क्योंकि एच है, एच से पहले, एच तो एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले ए आना चाहिए, लेकिन नहीं, इंग्लिश में लेटर की जगह हमेशा साउंड पे जाता है। ऑनर की जब आप पढ़ते हो इसमें एच साइलेंट है, तो ओ पढ़ते हो आप, हिंदी में अगर ऐसे तो ओ पढ़ रहे हो, और ओ एक वोवेल माना जाता है, तो उसकी वजह से एन मेरा करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज सक्सेस, फिक्स प्रेपोजिशन का एक और सवाल, कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ हमेशा ऑन यूज़ किया जाता है, ना कि फॉर यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो फॉर यहाँ पे गलत है, इसकी जगह पे हमें ऑन यूज़ करना होगा, ठीक है। अच्छा एक काम मैं करूँगा, जैसे कि अब तक मैंने देख लिया मेजरली क्वेश्चन फिक्स प्रेपोजिशन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ही सबसे ज़्यादा हैं, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक तुम्हें छोटी सी इमेज दे दूंगा जिसमें फिक्स जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा फिक्स प्रेपोजिशंस आती हैं उसकी एक लिस्ट दे दूंगा, आप उसको बस 5-6 बार पढ़ भी लोगे ना, तो एक आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ हमेशा ऑन आता है ना। कॉप विद होता है, कॉप ऑफ विद नहीं होता, ठीक है, ऐसे। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नो सुनर हिड, नो सुनर ही हैड अराइव्ड देन द मीटिंग स्टार्टेड, स्ट्रक्चर तो ठीक लग रहा है क्या, कि यहाँ पे पास्ट है, यहाँ पास्ट ऑफ पास्ट है, लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखें, नो सुनर एक ऐसा वर्ब वर्ब है, ठीक है, ये इसके बाद हमेशा वर्ब का पार्शियल इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन बोलते हैं कि आप सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रख दो, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि नो सुनर, इसी सेंटेंस को चलो बनाते हैं कि नो सुनर, इस हैड को ना आप ही से पहले डाल दो, तो कैसे आएगा, नो सुनर हैड ही अराइव्ड, आगे के सेंटेंस एज इट इज, तो एरर आया इस वाले पार्ट में, यानी कि ए ऑप्शन में। तो इन्वर्जन होना ज़रूरी है नो सुनर के साथ, ठीक है। तो चलिए यही था आज का लेक्चर, 29 सवाल हमने करे, पहली बार मैंने कोई इंग्लिश का लेक्चर रिकॉर्ड किया है, तो कुछ हो सकता है मैंने गलतियाँ करी हो, तो उसके लिए सॉरी, यहीं अभी से ही। तो जल्दी ही मिलेंगे, अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए होगा और एरर्स आए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में और भी एरर्स आए हैं, और अगर आपको चाहिए तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे आपसे जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।